धौलपुर में एसीबी का बड़ा ट्रैप हुआ है। एसीबी ने डिस्कॉम के एससी को किया है ट्रैप। एससी राजेश कुमार वर्मा को ट्रैप किया है एसीबी ने। साथ ही कार्यालय सहायक नरेंद्र सिंह को भी दबोचा गया। दोनों को 1,75,000 की रिश्वत लेते दबोचा गया है। परिवादी को बहाल करने के एवज में घूस मांगी थी। एसीबी डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। डीएसपी जगदीश भारद्वाज ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई की अहम तस्वीर आप देख रहे हैं। धौलपुर में एसीबी का यह बड़ा ट्रैप। एसीबी ने डिस्कॉम के एससी को ट्रैप किया है। ये तस्वीरें हैं कार्रवाई की, जहां डिस्कॉम का एससी ट्रैप हुआ है। एससी राजेश कुमार वर्मा को ट्रैप किया है एसीबी ने। कार्यालय सहायक नरेंद्र सिंह को भी इसके साथ ही दबोचा है। दोनों को 1,75,000 की रिश्वत लेते दबोचा गया। परिवादी को बहाल करने के एवज में इसने घूस मांगी थी। एसीबी डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। डीएसपी जगदीश भारद्वाज ने कार्रवाई को अंजाम दिया। तो अहम तस्वीरें हैं कार्रवाई जिससे एसीबी लगातार शिकंजा कस रही है रिश्वतखोरों के ऊपर। और ऐसे में अब धौलपुर में एससी राजेश कुमार वर्मा ट्रैप हुआ है और उसके साथ ही कार्यालय सहायक नरेंद्र सिंह को भी दबोचा गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, अहम कार्रवाई धौलपुर में की गई, विस्तार से जानकारी चाहेंगे। क्या कुछ सामने आया पूछताछ में इस कार्रवाई में? देखिए, पूरे कार्रवाई में आपको एक चौंकाने वाली बात बताऊंगा कि इन्होंने जो परिवादी ही बिजली विभाग का कर्मचारी था और उसको निलंबित कर दिया गया था और उसको बहाल करने की एवज में और विभाग के ही अधिकारी और विभाग के ही कर्मचारी से रिश्वत की राशि ले रहे थे। तो परिवादी ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई और शिकायत दर्ज कराने के बाद आज एसीबी ने जो एससी है, सुपरडेंट इंजीनियर है डिस्कॉम के राजेश कुमार वर्मा और उन्हीं के साथ जो कार्यालय सहायक है उनका नरेंद्र सिंह, इन दोनों को एसीबी ने ट्रैप कर लिया है। और ट्रैप की राशि भी 1,75,000 रुपए है। दरअसल 2 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई थी और परिवादी को लगातार ये बोला जा रहा था, जब तक आप हमें रिश्वत की राशि नहीं दोगे, जब तक हम आपको बहाल नहीं करेंगे। तो इस पर एसीबी ने गोपनीय वेरिफिकेशन कराया। उसके बाद आज इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये पूरी कार्रवाई एसीबी के जो डीआईजी है डॉक्टर रामेश्वर सिंह, उनके निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और एसीबी के जो डीएसपी हैं जगदीश भारद्वाज, उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। हम ये कह सकते हैं कि करौली एसीबी की टीम ने धौलपुर में जाकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब एसीबी मौके से कुछ फाइल और दस्तावेजों को भी जुटा रही है। उसके आधार पर यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये दोनों है, ये कब से खेल कर रहे थे और इस पूरे खेल के अंदर कौन शामिल है। फिलहाल अभी एसीबी इन दोनों आरोपी से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद में और भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। नवीन, 1,75,000 की राशि लेते दबोचा है। क्या इससे पहले भी डिमांड की गई? क्या कोई किस्त ली जा चुकी थी या यही एक मुश्त राशि मांगी गई थी और इसे लेते ही ट्रैप किया एसीबी ने? देखिए, आपको बता दूं, दरअसल 2 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई थी और 2 लाख रुपए की रिश्वत के बाद में जब एसीबी ने वेरिफिकेशन कराया तो वेरिफिकेशन के समय ये 10,000 रुपए की राशि ले चुके थे। और आज पूरी की पूरी राशि 1,75,000 रुपए की राशि लेते हुए एसीबी ने इन दोनों आरोपी हैं इनको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी डीजी गोविंद गुप्ता के निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और एसीबी के जो डीआईजी हैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह, वो इस पूरी कार्रवाई का सुपरविजन कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो अभी है, जो एसीबी की कार्रवाई है वो चल रही है और इनके घरों पर भी एसीबी की टीम है वो पहुंच चुकी है। घरों की खर्च में क्या क्या निकलता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल एसीबी ने कार्रवाई करते हुए इन दोनों घूसखोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। जी चलिए नवीन, नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी इसे लेकर अपडेट लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो परिवादी को बहाल करने के एवज में रिश्वत की डिमांड की गई है और रिश्वत की रकम के साथ जो लगभग 2.25 लाख की थी, गिरफ्त में ऐसी है और साथ ही कार्यालय सहायक भी।